आज सरस्वती पूजा का दिन है और शिक्षा का महत्व आज वैसे लोगों के जीवन में बढ़ जाता है जो स्टडी लाइफ में होते हैं। और आज रंजीतगंज में माँ सरस्वती लाइब्रेरी सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जहां से लोग बेहतर शिक्षा की ओर जा सकते हैं। हमारे साथ शिक्षाविद नारायण मेडिकल कॉलेज के सचिव गोविंद नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा सा टाइम हम आपसे चाहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने समाज को बेहतर देने की कोशिश की है। आज सरस्वती पूजा है, आज ही के दिन आपने रंजीतगंज में लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ जब इसकी शुरुआत होने की जिस दिन नींव रखी गई थी। इसका आज के डेट में मैं खुद, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा ट्रस्ट जिसका मैं सचिव हूँ वो रन करती है उसको। अपने यहाँ बहुत एक्सट्रीम टैलेंट्स हैं, उनको नर्चर करने से दुर्भाग्यवश हम लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, या प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। और इस तरह का जो व्यवस्था है वो एक युवा को सही डायरेक्शन देता है। देखिए, युवा जनरली हम बहुत नेगेटिव सेंस में दे लेते हैं कि बदमाश हो गए, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं इस पे करने, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला और उसके साथ जो मैचिंग टैलेंट जो उनका साथ है, उनको वो रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश नहीं की। इस तरह की मुहिम गाँव के अंदर करना बहुत काबिल है। मुझे जैसे ही जानकारी हुआ था, पिछले साल मैं यहाँ आया था देखने के लिए, और मैंने कहा कि भाई इस तरह के साथी अगर हर एक गांव में एक जन अगर हो जाते हैं तो फिर हम जहाँ पहले हुआ करते थे विश्वगुरु, उसको कोई रोक नहीं सकता। विश्वगुरु की बात अगर हम करें, हायर एजुकेटेड चीज़ों की हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन सोसाइटी की हम बात करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के साथ साथ उसमें ट्रेडिशनल चीज़ों का अगर हम संस्कार की बातों को करें, इसमें आप कितना बिलीव करते हैं? देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो उसमें बड़ा अच्छा समावेश किया गया है। हमारे पहले के जो पॉलिसीज़ थे वो जनरली वो जो शिक्षा नीति थी हमारी पहले की, वो अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई थी उसी को हम लोगों ने फॉलो किया। उनको चाहिए क्या था? उनको चाहिए था सिर्फ क्लर्क। उनके ऑफिसर्स इंग्लैंड से आते थे। तो वो माइंडसेट जो टिंकरिंग था, जिसको आप मतलब जो आप सवाल पूछें, सवाल का जवाब लें, वो चीज़ हम अपने एजुकेशन सिस्टम में किल कर देते हैं। वो नई शिक्षा नीति अध्यात्म की ओर, अपने सांस्कृतिक विरासत की ओर, वो सारे कुछ को समाहित करते हुए अपने जो ये चीज़ है वो लेके आ रही है। और धीरे धीरे अब इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, हायर एजुकेशन में शुरू हो गया है, स्कूल्स में शुरू हो गया है, जो अपने ट्रेडिशन से। देखिए, ध्यान रखिएगा, स्कूल का स्ट्रक्चर अभी आज के डेट में स्कूल्स के 5 स्टार बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ 5 स्टार बन रहे हैं। आप ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि हम विश्वगुरु तब थे जब हम पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे। जब हम वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते थे, उसमें गुरु की महत्ता थी, बिल्डिंग की महत्ता नहीं थी। आप क्या गुरु दे रहे हैं और शिक्षक क्या, बच्चे क्या अर्जित कर रहे हैं, छात्र क्या अर्जित कर रहे हैं, ये इसकी महत्ता थी। उस कंटेंट पे वापस आने की ज़रूरत है वो। और शायद ये नया शिक्षा नीति जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी अपने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इसको रोल करने लगे, स्कूल्स भी हम लोग रन करते हैं, वहाँ भी रोल करने लगे। तो वो नई शिक्षा नीति क्या कर रही है कि आप डे टू डे जो टिंकर करने के सवाल है, जैसे हम क्या होता है, बच्चे को, छोटे बच्चे को देखो, रोज़ सवाल पूछता है, हर चीज़ पे सवाल पूछता है। वो पूछेगा ये शर्ट क्यों ऐसा है, वो ऐसा क्यों है। खुद एक लेवल के बाद पेरेंट्स और टीचर्स खुद नहीं जानते क्यों होते, तो हम डांट के उसको चुप करा देते हैं, और धीरे धीरे उसके सवाल पूछने की जो जिज्ञासा है उसको ख़त्म हो जाती है, और वहीं से आपका मेंटल ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो चीज़ को नए तरीके से जागने को, और हम सबकी सहभागिता इसमें, समाज में जितने लोग हैं, माँ बाप, शिक्षक और आम लोग हैं, सबकी इसमें सहभागिता होगी, तभी जनरेशनल चेंज आएगा। और ये इस ओर ही शिक्षा नीति जा रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि अपनी जो संस्कृति है उसका भी समाहित होने का कार्य चल रहा है। थैंक यू सर, आपने समय दिया। लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को और समाज को बेहतर दे रहे हैं। रूरल इलाके से हमें जो सूचना मिली है कि जहाँ गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ से क्रीम कैंडिडेट फिल्टर करके आप लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं, जो गरीब टाइप के लोग। ऐसे बहुत सफल तो नहीं हूँ मैं, ये कहता हूँ, मैं कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हम लोग कि इस तरह का करें। जैसे ऐसे हैंड्स अगर हम लोग को मिल जाए जहां हम लोग अभी आए हैं, और भी साथी लोग हैं, उनके साथ हम लोग व्यवस्थित ये करना चाहते हैं कि अभी तो यूनिवर्सिटी लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पे बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे हैं जो एक लेवल के बाद फेज़ आउट हो जाते हैं। बहुत तरह की परेशानियां होती हैं,
आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, घर के माहौल के हो जैसे हो सकती है। वैसे टैलेंट को मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आग्रह करता हूँ कि वैसे टैलेंट को लेके आएँ। अगर हम लोग जो सपोर्ट होगा हम लोग कर पाएंगे। अभी इस तरह की व्यवस्थाएँ विद इन 1-2 साल हम लोग स्कूल की भी एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेटअप्स में जितने स्कूल्स हैं उनके साथ टैलेंट सर्च करके उनको एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हम लोग लेके आएँ। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, लेकिन इसमें ज़रूर इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, अपने समय